Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है सिद्धार्थ डे। इनका आज तक का रिकॉर्ड है कि चाहे वो कोई भी रियलिटी शो है या तो फिर उसके लिए राइटिंग करे या फिर खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, हमेशा वो नंबर 1 ही होता है शो। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं बहुत ही कम हम्बल होकर ये बात खुद स्वीकार कर लेता हूँ कि बहुत सही बात है। मैं पहले बता दूं कि इंडियन आइडल का हाईएस्ट रेटेड जो है वो मेरा लिखा हुआ है, और झलक दिखला जाए का हाईएस्ट रेटेड मेरा लिखा हुआ है, नजबली का हाईएस्ट रेटेड मेरा लिखा हुआ है, स्टारडस्ट अवार्ड का हाईएस्ट रेटेड मेरा लिखा हुआ है, स्टार स्क्रीन अवार्ड का हाईएस्ट रेटेड मेरा लिखा हुआ है, अजीज सारेगामा का पिछले 10 सालों का जो सबसे लंबा हाईएस्ट रेटेड वो मेरा लिखा हुआ है, और पिछले 3 सालों का फिल्म फेयर अवार्ड वो मेरा हाईएस्ट रेटेड वो मेरा लिखा हुआ है, और बिग बॉस जो जिसमें मैं नहीं लिखता था लेकिन मैं जिसमें था वो साल सबसे हाईएस्ट रेटेड है। तो इतने गंदी तरह के इमोडेस्टी के बाद मैं यहाँ से इंटरव्यू शुरू करता हूँ। तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कितने शिद्दत से आप इस साल का सीजन फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप बहुत क्यूट है, जिसको आप सवाल पूछते हो कोई क्यूट बच्ची से कुछ पूछ रही है। आप इसका जवाब में ट्विंकल ट्विंकल एक स्टार करके देना चाहता था, आप इतनी क्यूटली पूछते हो। सो मैं शिद्दत से पहले तो बहुत ही शिद्दत, क्योंकि मैं उसका हिस्सा रह चुका हूँ, तो मैंने बहुत ही शिद्दत से फॉलो किया उसको, शो को। और मुझे लग रहा था कि हमने उसको इतने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है, तो वो अब कहाँ जाएगा। तो ये सोच रहा एंटिसिपेट करते करते मैं शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था, फिर धीरे धीरे जैसा इंडिया का रिस्पॉन्स है मेरा भी वही रिस्पॉन्स है। बात करते हैं इस बार की सीजन की, तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लग रहा है जो फेक नहीं खेल रहा है, और ऐसा कौन सा आपको लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा फेक है? मुझे लग रहा है कि निक्की जो है वो बिल्कुल जो जैसे घर पे होगी या दोस्तों के साथ होगी या अपने प्रोफेशन में होगी, वो बिल्कुल वैसी ही पेश आ रही है। तो वो मुझे बड़ी इवन पवित्र पुनिया भी मुझे वैसी लग रही है कि अगर आप वहां पर आए हो ना तो गिव योर 100%। मैंने एक दिन देखा कि वो एजाज के साथ बैठ के एकदम बहुत ज्यादा कुछ क्लोज होने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो अपना ग्रुप बनाना चाहती थी। तो शी इज ट्राइंग एवरीथिंग इन द बुक ताकि वो कर सके, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप शो में आए हो तो करने के लिए आए हो, विच इज गुड। तो मुझे इन लोग का ये बहुत रियल लग रहा है। इवन रुबीना भी मुझे रियल लग, वो जो उतनी दिख नहीं रही है लेकिन जो है वो रियल है, फेक नहीं है जिसको ऐसा वैसी लग रही है। एजाज खान मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा तैयार होकर आया हुआ है। जैसे जान भी मुझे लगता है कि उसे पता है कि अगर मैं इस लड़की के साथ करूंगा या उसके साथ बैठूंगा तो मैं टीवी पे दिखूंगा, तो मुझे वैसा लग रहा है। और राहुल मुझे लग रहा है कि वो उसके जो सारा कुछ है वहां पर, वो बिग बॉस का गेम नहीं है, वो कुछ और रियलिटी शो का है। उसको लग रहा होगा कि शायद मैं किसी और रियलिटी शो में जाने वाला था, वो यहाँ पर आ गया और वो वाली चीजें वो कर रहा है वहां पर। सो फेक अगर बोलना है तो मुझे लग रहा है कि एजाज बहुत ज्यादा ओवरडू कर रहा है वैसा। कल आपकी जो फ्रेंड है फराह खान, वो बिग बॉस के घर में गई थी जो भी कंटेस्टेंट है उनकी अदालत लेकर, तो वो पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फारा अगर छींक भी दे तो मैं ऐसा 1000 बार बोलूंगा क्या छींक है क्या छींक है, ऐसा कि मैं फारा सिर्फ फ्रेंड ही नहीं, फारा एक गाइड है मेरी, फिलोसोफर है मेरे, सब कुछ है वहाँ पर। मैं बिग बॉस जाने से पहले भी मैंने फारा को फोन किया था कि फारा बिग बॉस से वो आया है मेरे, तो मैं जाऊँ कि नहीं। तो मतलब इतना ज्यादा मेरा उसके साथ है। और पिछले साल भी जिस दिन फारा आई थी तो मैं ऐसा हो गया था कि चलो घर से कोई आया है ऐसा। रही बात कल की, सो मैं आपको बताऊंगा कि फारा ने जो किया इससे ज्यादा ठीक कोई नहीं कर सकता था, और इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से कोई नहीं कर सकता था। सो शी वॉज बैक ऑन, बिल्कुल सही है। बात करते हैं आपकी सीजन की और इस सीजन की, तो दोनों में ऐसा क्या आपको फर्क लग रहा है जो ये सीजन में जो कंटेस्टेंट है इसकी जो टीआरपी है वो उतनी नहीं आ पा रही जितना आपकी सीजन में आई थी? हमारे सीजन में एक बहुत अच्छा चीज हो गया था कि 13 लोग ऐसे थे कि जो अपने आप को रोक नहीं रहे थे, वो जो जैसे थे आप बिलीव नहीं करोगे। हम लोग का शूटिंग खत्म होकर हम लोग 5:30 को अंदर उसमें गए थे हॉल में, मतलब बिग बॉस के हाउस में, और आई थिंक बाय 7:30 वी न्यू कि कौन कैसा है। हमें पता था कि हम कौन कैसा है, किसी ने खुद को रोका नहीं, कोई कुछ भलता मुद्दा लेके नहीं आया था। जैसे मैं खुद एक इंजीनियर और एमपी हूँ, अगर मैं बोलना शुरू करता कि भाई इनको तो नॉलेज नहीं है, इनको फलाना नहीं है, तो कोई हमें पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उस बिग बॉस के हाउस का नॉलेज से कोई संबंध ही नहीं है। हम जो करने गए वहां करने गए। सो हमको एक दूसरे के लिए जो प्यार था, एक दूसरे के लिए जो नफरत थी, एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स थी, वो हमने 400 गुना मैग्नीफाई करके डाल दिया उसमें।
हमने कुछ भी फेक नहीं किया. दैट वाज द बेस्ट पॉइंट. वी वेयर व्हाट वी वेयर. हमने कैमरा के लिए वी वेयर नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज. आपके सीजन में भी जोड़ियां बनी थी, इस सीजन में भी जोड़ियां बन रही है, तो इस बार की जो जोड़ियां है आपको फेक लग रही है या नहीं? जैसे कि निकी जान हो गए या फिर पवित्र पुन्या और एजाज की बात करें, तो इनकी जो केमिस्ट्री है, कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो आपके हिसाब से ये जोड़ियां जो बन रही है वो सही है या फिर गलत? बिल्कुल भी फेक. एब्सोल्युटली फेक है. इनमें से कोई किसी को मतलब बाहर जाके ऐसा हेलो का जवाब पत्थर मार के देंगे लोग. ऐसा मतलब कितने प्रकार का है. तो मुझे कुछ भी नहीं लगता कि इनके आपस में जैसे हमारे समय एटलीस्ट थ्री लोग तीन जोड़ी ऐसी. जैसे एक तो पारस माहिरा थे, शहनाज और सिद्धार्थ थे, और इवन मैं और शेफाली भी है. एक कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग मुझे तीनों में दिख रहा है ऐसा कि लाइफ लॉन्ग रहेगा. उनका मुझे ऐसा कुछ लगता है. बिग बॉस के घर में इस बार पहली बार ऐसा सीनियर का कोई कॉन्सेप्ट आया है जिसमें स्टार्ट में गौहर, हीना एंड सिद्धार्थ थे, उसके बाद में एज अ स्पेशल गेस्ट पे शहनाज भी आई थी, बट वो तो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी. तो उनका जो गेम था स्टार्ट में कैसा लगा आपको? क्योंकि आपके सीजन में हम उसको देखा था, हमने सिद्धार्थ को. हाँ, नहीं क्योंकि हमारे सीजन के हिसाब से बहुत था. आई थिंक जो पहले 2 हफ्तों में ये आ गए ना, तो जो नए बच्चे थे वो बहुत इंटिमिडेट हो गए. वो घबरा गए कि मतलब इनकी ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी तीनों की, तभी वो वहां पर इसलिए उनको बुलाया भी गया कि बहुत स्ट्रांग लोग हैं इन लोग. सो इनकी वजह से क्या है कि नए लोग जो है वो बहुत दब गए. सो वो खुल के नहीं आ सके. उनका जो भी पूरा था कि वो इसके बजाय इसके कि मैं इसको पसंद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों की डांट और इन तीनों के तानों के सुन के वो उनसे रिलेटेड थे. सो शायद ये चीज की वजह से इन 14 का आपस में उतना कनेक्ट नहीं हो पाया, और वो रिलेशनशिप ऑडियंस के साथ भी नहीं बन पाया जो बनना था. आपके सीजन में एक और जोड़ी थी, एक आपकी और शेफाली बकर की, तो कितने अच्छे आज भी आप फ्रेंड्स हैं. बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. अगर एक इंग्लिश में कहावत है 3 AM फ्रेंड, और आप बिलीव नहीं करोगे कुछ ऐसा होता है कि 3 AM को ही उसका फोन आता है या कुछ ऐसा. मतलब लगता है शायद उसको प्रूव करने के लिए कि हम 3 AM फ्रेंड्स हैं, वो पूछती कर रही है. जैसे अभी वो एबीपी के IPL का एक होस्ट कर रही है. सो वहां से फ्री होने के बाद भी उसे पता है कि मैं कभी गुस्सा नहीं होगा कि वो फोन कर रही है. एक तो हम साथ नहीं रह पाए बिकॉज ऑफ सारे चीनी भाई लोग, उन्होंने जो कोविड लेकर आया वहां पर, सॉरी टू से दिस, उनके लिए हम कर नहीं पाए. अदरवाइज हम लोग एक वो बॉम्बे रहती और हम रहते तो बाकी लोग की तरह हम भी साथ में वक्त गुजार सकते थे. पर और हम अपने जगह पे बहुत बिजी है. आपको सबको पता होगा कि वो डेली शो कर, मतलब वहाँ डेली वो कर रही है. मैं अपने शोज कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ वहाँ पर. सो नहीं हो, मतलब उतना साथ नहीं मिलने के बावजूद भी बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग कनेक्टेड हैं. मैं आपको बता दूं कि मैंने एक जगह पहले और भी बताया था कि एक स्टेट के सीएम थे, मैं वहां शो करने गया था. उस स्टेट के सीएम ने मुझसे पूछा कि शेफाली का फोन आ रहा है या नहीं. उन्होंने इतने प्यार से पूछा है वहां पर. तो ये मैं समझा कि कितना हद तक हम लोगों के दिलों में उतरे थे. हमने हर साल हर सीजन में देखा है कि जो घर का जो फर्स्ट कैप्टन रहता है उनसे कई सारी गलतियां होती हैं. तो इस बार का जो कैप्टन था निशांत सिंह मलखानी, उनसे भी कुछ गलतियां हुई थी जिसकी वजह से उनका जो कैप्टनसी जो था वो रद्द कर दिया गया था. तो आपके हिसाब से वो कितना सही था और कितना गलत था? नहीं, क्योंकि अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन. आप जितना बड़ा टाइटल लोगे या जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपको उतना ख्याल रखना पड़ेगा कि आप गलतियां ना करो. अगर आप उस पोजीशन में पहुंच के भी गलतियां कर रहे हो तो आप उस पोजीशन के लायक नहीं हो. तो जो हुआ वो ठीक हुआ. उनसे छीन लिया गया, उससे ठीक ही था, क्योंकि आप उस पोजीशन में पहुंच के वो चीज नहीं कर सकते. देन यू हैव टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट एज मच एज पॉसिबल. और इन लोग जानबूझ के गलतियां कर रहे थे. सो गुड, जो हुआ ठीक हुआ. हर साल सीजन में टास्क होता है, इस सीजन में भी एक ऐसे टास्क हो गया था जहाँ पे निकी और राहुल के बीच का एक टास्क हुआ मास्क को लेकर. तो वहाँ पर सलमान खान ने भी उस सीजन के मतलब कहा कि निकी ने जो है वो गलत किया. तो आपके हिसाब से जो निकी ने किया था उस वक्त वो सही था या नहीं? क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि जहाँ पे लोग जो होते हैं चीज़ें अपने कपड़ों में छुपा देते हैं. तो आपके हिसाब से वो कितना सही था और कितना गलत? हर सीजन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि जो लोग करते हैं वो गलत होता है, पर उतना ज्यादा उसको तुल मतलब होने के बावजूद भी ये बोल दिया जाता है कि कैमरा में हमें तो नहीं दिखा या फलाना नहीं हुआ और ये वो. तो उस हिसाब से देखिए, वहां पर आपको बताता हूँ कि वो ये भेजा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन टास्क एंड वॉर, टास्क 11 वॉर एंड बिग बॉस. सो मेरे हिसाब से
उसने अपना वो रामबाण फेंका, उसने बिल्कुल ब्रह्मास्त्र चलाया, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि बाकी लोगों ने भी किया। मेरा यहाँ पर आपको याद है ना, पूरा यहाँ पर ये जो था, ये तो पूरा बहुत फेमस था यहाँ पर। सो किया तो हम 9 घंटा ब्लीच लेकर बैठा रहा मैं यहाँ पर, वो भी तो ठीक नहीं था। ठीक है, लोग जीतने के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। घर में एक और सदस्य है राहुल वैद्य, जो अचानक से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। एक तो उनके पहले तो नेपोटिज्म टॉपिक को लेके जो उन्होंने उठाया घर में, उसके बाद में उनकी जैस्मिन और उनका भी कुछ कहा सुनी हो गया था, जिसके बाद में जैस्मिन ने वो छोटे से मुद्दे को कुछ बड़ा कर दिया था। बाद में वो चीज़ क्लियर भी हुआ उनके माइंड में कि उन्होंने जो चीज़ क्या गलत किया। तो राहुल को लेकर आपका क्या थॉट है? मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि बिग बॉस 15 हफ्ते का शो है। ये 2-3 दिन का शो नहीं है कि हम लोग एपिसोडिक इश्यूज करते हैं। जो लोग भी एपिसोडिक इश्यूज करते हैं उनको अचानक लगता है कि मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। वैसा नहीं, मेरा हिसाब से बिग बॉस जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का है कि एक बार आने के बाद आप कोई भी ग्रुप में भी रहिए, आप तो आपको पता है आप सबको पसंद नहीं करती। आप लोग 10 लोग साथ में गोवा जाते हैं, आप साथ में लोनावला घूमने जाते हैं, आप साथ में यूरोप घूमने जाते हैं, पर यू ऑल ऑफ यू डोंट लाइक ऑल ऑफ वन अनदर। तो इसलिए क्या होता है, बेस्ट क्या है, तो वो चीज इनका नहीं आ रहा। ये छोटी सी कि अभी इस वजह से कि इसने दाल में हींग नहीं डाली तो मैंने इससे थोड़ी लड़ाई कर ली, उससे ही कर ली, दैट डजंट जेल विद द पीपल। आपको स्ट्रॉन्ग की मुझे ये पसंद आ रहा है, इनकी ये चीजें पसंद आ रही है, ये पसंद नहीं आ रहा है, वो रहना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा ऑडियंस का कनेक्ट नहीं है। घर में एक और कंटेस्टेंट है जो कि बोल सकते हैं दो हंसों का जोड़ा है, रुबीना और अभिनव। हमने देखा है कि जब वक्त आता है तो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, पहली बार ऐसा घर में हो रहा है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा एक नया किस्म का ट्विस्ट है या नई किस्म का एंट्री है जो बहुत अच्छी है। एक स्ट्रांग भी लगता है कि सबसे पहले तो उन दोनों के लिए बहुत स्ट्रांग है। दुनिया भी तेल लेने की उनको क्या लग रहा है, उन दोनों के लिए स्ट्रांग है कि भाई ये है तो मतलब मुझे उतना डर नहीं है कि रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, आप भी नहीं चाहोगे कि लाइफ में कोई हर समय ऐसा कोई रहे कि आपके लिए लड़े। सो उन दोनों के लिए है, इट्स अ गुड थिंग। उसको उन लोग कितना नेक्स्ट लेवल तक यूज करके ले जाते हैं। और मुझे क्या लग रहा है कि उसका उन्होंने वो जो टीम का पावर है, उसको जो कपल का पावर है, उन्होंने यूज नहीं किया। आई थिंक उस पावर को यूज करके उन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लोगों को का पत्ता साफ कर सकते हैं उन लोग चाहे तो। इस बार घर में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे फर्स्ट वीक की बात करेंगे तो वो सीनियर्स के हाथ में था कि कौन इवेक्ट होगा। फिर थर्ड वीक की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही था माहौल कि वहाँ पे घर वाले भी एक या फिर एक या फिर एक वोट के हिसाब से भी हुआ था। फर्स्ट सारा उत्पाद निकली थी, उन्होंने सिद्धार्थ ने कहा था कि वो उनके हिसाब से डिजर्विंग नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद में शहजाद निकले थे क्योंकि वो भी घर वाले की आपसी सहमति से। फिर उसके बाद में शहजाद को रहना था, वो बहुत अच्छा गेम प्लेयर था। उसके बाद में निशांत निकले। फिर वहाँ पे भी निशांत इसलिए निकले क्योंकि घर की आपसी सहमति नहीं थी और घर वालों ने कहा था कि निशांत को जाना चाहिए, घर वालों की वजह से बेसिकली। और एक कविता ऐसी थी जिनको बहुत ही ज़्यादा कम वोट्स मिले थे, फिर भी उन्हें वापस री एंट्री किया गया है बिग बॉस के घर में। तो आपके हिसाब से वो कितना सही था, कितना गलत था? कभी कभी आपको बताऊं कि प्लेयर बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल थोड़ा बोरिंग लगेगा, साउंड कर सकता है, पर चूंकि मैं रियलिटी शोज लिखता हूं और उनके पीछे क्रिएटिविटी का भी हाथ रहता है मेरा, मुझे पता है कैसा रहता है कि एक पर्सन को हम चुनते हैं कि वो क्यों बिग बॉस में आए, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। लेकिन अगर विराट कोहली आकर 30 पे आउट हो गया तो ऑडियंस को कभी मजा आएगा ही नहीं। तो गेम के हिसाब से तो ऐसा है कि नहीं, वो आउट हो गया और अभी नहीं आ सकता। लेकिन अगर ऑडियंस को मजा देना है कि भाई विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है और क्रिस गेल है, इनको जितना लाओगे उतने चौके छक्के पड़ेंगे। तो ये सोच के कविता को दोबारा जाना हर बार होता है, हर बार वाइल्ड कार्ड में जो जाता है उसको दोबारा लाते हैं और ऐसा कुछ खास वो नहीं है। पिछली बार मुझे भी बोला गया था लेकिन मेरा शो शुरू हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो कविता की पर्सनैलिटी कैसी लग रही है आपको? कविता की पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है। कविता एक्चुअली चंद्रमुखी चौटाला का जो चंद्रमुखी चौटाला तो बहुत क्यूट उसमें है, कविता एक्चुअली वैसी है और शी इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी। मतलब मुझे तो बहुत पहले लगा था कि 8-10 साल पहले आ चुकी होगी वो, लेकिन उसको रहना चाहिए और एक्चुअली अगर वो थोड़ा सा नॉर्मली खेले तो वो टॉप 5 की काबिल है। शार्दुल पंडित की बात करते हैं, मैं उसे नहीं जानता, जानते ही नहीं।
सॉरी, मैं ढूंढ रहा था कौन है, इससे मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली ही वॉज अ एंकर। तो अभी जिस तरीके से उनको मौका दिया गया है कि बिग बॉस के घर में रहने के, तो कल वो बैठकर कुछ ऐसे गॉसिप कर रहे थे कि मैं जो फेमस पर्सनालिटी है उनके साथ में ही बैठूंगा। तो उनका ये जो गेम प्लान है आपके हिसाब से कितना सही है और कितना गलत है? ये बहुत ही बचकाना है। तो ये सब उतना कुछ मतलब क्या सोच कर आया उन्होंने और क्या किया भगवान जाने ऐसे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत समय ऐसा होता है, और हमारे समय भी था और हर समय ही होता है कि सबको पता है कि इस सीजन के 2-3 टॉप या 4 कौन है, तो वो उनके साथ साथ घूमते रहते हैं। अगर उनसे दाल गिर गई तो उनका दाल उठाने के लिए आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे समय भी ऐसे थे वहां पर कि मतलब ऐसा कुछ भी करते थे, मेक इट अ पॉइंट कि वो उनके साथ ही रहेंगे, जिनके साथ उन्हें दिख सकते हैं। ये उनको सिखा के भेजा भी जाता है, वो खुद भी करते हैं। आपकी सीजन की बात करें तो ऐसा कौन था आपके हिसाब से? अब हो गया मैं आपको अकेले कार में बता दूंगा ऐसा अभी बता दूं कार में ठीक है, वो जाएगा नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं। ओके, तो हम बात करते हैं बाकी के कंटेस्टेंट्स के बारे में, जैसे कि जोड़ियाँ तो हमने देख लिया कि घर में किस तरीके से जोड़ियाँ बन रही है, वहाँ पे गेम्स भी और उनकी यहाँ पे जोड़ियां जो नहीं बन रही। हाँ, मैं आपको बता दूं, उनकी जोड़ी वैसी नहीं बन रही है कि ये व्यक्ति इसके साथ स्ट्रांगली रहेगा ही रहेगा, वो जोड़ियां नहीं बन रही है। जान के बारे में बात करना चाहेंगे। अभी जान के ऊपर नेपोटिज्म का मुद्दा भी उठा था, पर वो चला गया था। पर उनका अगर गेम देखेंगे तो आपको उनका गेम कैसा लग रहा है? आपको बताऊं, हम कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं। रियलिटी शो है कि ये कैरेक्टर जो है ये अपने, जैसे एक होता है टैलेंट वाला रियलिटी शो और एक होता है ऐसा गेम वाला रियलिटी शो। इसमें हम कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं और मुझे कोई कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा उसके बारे में, कि मैं कुछ भी जानना ही नहीं चाहता हूँ कि इसकी लाइफ में क्या है। सो वो जो भी कर रहा है वो है तो भी ठीक है। नहीं, जैसे आपको बताता हूँ कि बर्थडे के बहुत सारे ना शादी के प्लेट्स वगैरह में सोन पापड़ी दे देते हैं, तो वो रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता ठीक है, उसे खाता तो कोई है नहीं। सो तो ऐसा सोन पापड़ी जैसे लग रहा है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको ऐसा कौन लग रहा है जो टॉप 5 तक जा सकता है? टॉप 5 में जाएंगे निकी, एजाज, तंबोली, निकी, बोल दिया उसको मैंने बार बार उसी को, निकी, एजाज, जैस्मीन, रुबेना, और बाकी 3 में अभिनव, जैस्मीन और राहुल। नहीं, राहुल निशान निकल जाएगा। सो अभिनव और जैस्मीन। जैस्मिन की बात करते हैं। जैस्मिन इस बार बहुत ज़्यादा ही मतलब खतरों के खिलाड़ी पे तो हमने उनको देखा था कि किस तरीके से, पर वहाँ पे उनका एक फियर साइड भी हमें देखने मिला था कि हमेशा रोती रहती है, पर वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी देखने मिला था। पर बिग बॉस के घर में आने के बाद में उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो हमें देखने नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एलिगोनी को भेजा गया है घर में। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अलीगोनी इज वेरी पॉपुलर वो, और ये है डेफिनेटली उसके आने से बहुत सारा सब कुछ चेंज हो गई। हम उसको तो भूल ही गए, हमने उसका नाम ही नहीं लिया कहीं कि वो कहाँ पहुंचेगा वहाँ पर। वो तोड़फोड़ भी अच्छा कर रहा है ऐसा। तो हमारे भी नीचे कंस्ट्रक्शन चालू है, एक्चुअली अगर वो फ्री हो थोड़ा सा तो वहाँ पर जाके कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। मतलब जैस्मिन के लिए एलिगोनी को जैस्मिन के लिए भेजा, हाँ। हाँ। सो मैं आपको एक चीज साफ बता दूं कि जो रोते हैं वो कमजोर नहीं होते। ये बहुत ही खराब वो है, गलत है। आप देखना कि आई थिंक पूरे हीरोज में सबसे स्ट्रॉन्ग एक्चुअल रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्री में सलमान सर है, लेकिन सबसे ज्यादा रोते सलमान सर है किसी भी चीज में। आप आमिर खान को भी देखोगे बहुत रोते हैं। सो जो टफ होते हैं वो रोते हैं, क्योंकि क्या होता है वो बहुत खुले होते हैं। सो इमोशन उनका बिल्कुल स्लीव पे रहता है, सो वो कर देते हैं। जो बिल्कुल उसको निचोड़ नाचोड़ के वो प्रिटेंड करते हैं कि स्ट्रांग होने का, वो नहीं होता। सो रोना एक अच्छी बात है। और जितना अगर आप भी फिल्म देख के रोती है तो कभी घबराई मत, शर्माई मत कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, मेरे सास ससुर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। रोना बहुत अच्छा है, इमोशन है। तो उसका मुझे ये अच्छा लगता है कि वो रो भी रही है, लड़ भी रही है। एक होता है कि रो के कमजोर होके बैठ गई, वो रो भी रही है, लड़ भी रही है, और स्ट्रांग भी। मतलब अपनी बात से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने, मैंने देखा कि उसको आपस में कोई झगड़ा कर लिया तो वो चुप बैठ गई। उसने वो बोलती रही कि बेबी ये तो सही है, ये सही है। ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए हो जाएगी टॉप 5। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को कहना चाहूंगा कि इस दुनिया को बहुत हसीन बनाइए, बहुत बहुत हैप्पी रहिए, क्योंकि
हैप्पीनेस इस दुनिया का सबसे बड़ा आपको वर्च्यू है कि आप हैप्पीनेस से आप अपने दोस्तों को खुश करते हैं और हैप्पीनेस से आप अपने दुश्मनों को और जला देते हैं। तो उनको बहुत तकलीफ होती है आपके चेहरे पे स्माइल देख के और आपको हैप्पी देखकर। सो इससे बड़ा पावर कुछ नहीं है। आप खुद हैप्पी रहिए, दुनिया को हैप्पी बनाइए और हैप्पी दिवाली। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com.